ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान जब जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तब तब कोई उनकी लीलाओं का अनुसरण करते हैं, उनके साथ रहते हैं, देखते हैं। कुछ भगत उनको भगवान मानते हैं, कुछ उनको सखा मानते हैं, कुछ उनको सेवक या बराबर का भी मित्र दोस्त आदि नाना प्रकार के भावों से भगवान को पुकारते हैं। जब भगवान वृंदावन में आए, उन्होंने गौओं की सेवा की। गौ रक्षा के हेतु जगह जगह वन वन में जाकर गौओं को संभाला। जहाँ तक कि ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए तो भगवान ने अपने आप को गौओं के रूप में, बछड़ों के रूप में, सखाओं के रूप में अवतरण कर लिया। तभी ब्रह्मा को पता लगा कि पार ब्रह्म परमात्मा यही हैं। ऐसी बहुत तरह की लीलाएं भगवान ने वृंदावन में ब्रज में की। उस समय की बात है जब गोपेंद्र नंद का ब्रजपुर वृंदावन में बसा था। श्री कृष्णचंद्र वृंदा कानन नहीं पधारे थे। कलिंद कन्या के उस पार ही लीला रस का प्रवाह सीमित था। पूर्व सुंदरियों के प्रांगण में ही वह खेला करते थे। स्वभाव में चंचलता अवश्य आ चुकी थी। अचानक एक दिन जब भुवन भास्कर सूर्य देवता वृक्षों से ऊपर उठ आए थे, वह खेलते हुए अपने गोष्ठ में जा पहुंचे। वहाँ अभी गोधन समाप्त नहीं हुआ था। पंक्तिबद्ध गायों के थनों से क्षीर दूध का घर घर नाद उन्हें आकर्षित करने लगा। कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हुए वह बहुत दूर तक चले गए। एक वृद्ध गोप गाय दूह रहा था। साथ ही मंद मंद स्वर में उनके ही वाल चरित्र के गीत उसके कंठ निर्झर से झर रहे थे। पर अब गाय सहसा चौंक उठी। नील सुंदर को देखकर हमरब करने लगी। वृद्ध गोप ने भी पीछे की ओर दृष्टि डाली। नंदनंदन उसे भी दिख गए। फिर तो गोधन हो सके यह संभव ही कहाँ था। बस निर्निमेष नैनों से वह नंदनंदन की ओर देखता ही रह गया।
जय गोप ब्रजराज का बाल सखा है। ब्याह इसने किया नहीं, आजीवनानंद राय के साथ ही इसके दिन बीते था। ब्रजेश ने भी आदर्श प्रेम निभाया। मित्र के रूप में तो क्या, सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता के समान ही वह इसे समान का दान करते आए हैं। पर नंद नंदन के जन्म दिन से ही जय अर्ध विक्षिप्त सा रहने लगा था और ब्रजेंद्र को इसकी स्नेहचित चिंता सी लग गई थी। वो सेवा कार्य तो इसके द्वारा ज्यों के त्यों संपन्न हो जाते थे, पर इसके अतिरिक्त उसे अपने शरीर का भान नहीं सा ही है। ऐसे लगता था अस्तु नंद नंदन उसी के पास आकर बैठ गए। इतना ही नहीं, अपने हस्त कमलों से उसके स्कंद एवं चुबों का स्पर्श कर बोले, ताऊ मुझे भी धोना सिखा दो। वृद्ध के कर्णपुटों में पीयूष की धारा बह चली। श्री कृष्णचंद्र के इस मधु भरे कर्ण सबर का अनुवादी प्रभाव देखने योग्य था। दूध से आधी भरी हुई धोनी हाथों से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी तथा नंद नंदन को भूया पाश में बांधकर वह गो बेसुध हो गया। और जब चेतना आई, कहना कठिन है कि वह दृष्टि में 2 ही क्षण बीतने पर भी सचमुच वह कितने समय के पश्चात जागा। उस समय भी उसकी प्रेम विवश आंखें झर रही थी तथा श्री कृष्णचंद्र अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके नेत्र पहुँचते हुए कह रहे थे, क्यों ताऊ मुझे नहीं सिखा दोगे? अभी सिखा दो। किंतु आज तो अब तक सभी गायें दूही जा चुकी थी। गोव के ध्यान में एक भी गाय धोने की अवशिष्ट नहीं रही। गोधोन की शिक्षा आज संभव नहीं। गदगद कंठ से गोप ने कहा, मेरे लाल कल सिखा दूंगा। अब भला श्री कृष्ण चंद्र के उल्लास का कहना ही क्या था। आनंद विवल से हुए वह बोल उठे, ताऊ बाबा की सौं है, कल अवश्य खिला देना। भला मेरे आने तक कम से कम एक गाय बिना दुहे अवश्य रखना। गोप ने नील सुंदर के इस प्रेमिल आदेश का कोई उत्तर न दिया। उसकी वाणी अश्रु के आवेश में अवरुद्ध हो गई थी। सिर पलकों से वह देख रहा था अपने प्राणधन नंद नंदन की ओर ही। श्री कृष्णचंद्र पुनः बोले, ताऊ जी अब तो मैं सियाना हो गया ना, अपनी गायें अपने आप दुहा लूँगा। गोप परस्तर मूर्ति की भांति निश्चल रहकर सुनता जा रहा था और श्री कृष्णचंद्र तनक सा रुक कर फिर कहने लगे, अच्छा ताऊ आज संध्या को सिखा दो तो कैसा रहे। ताऊ तो वृद्ध गोप के प्राण बरबस मचल से उठे नील सुंदर के इस प्रस्ताव का उत्तर दे देने के लिए, किंतु ओहो उमड़े हुए स्नेहशरों को भेद करवाणी कंठ से वार आज वो नहीं पाती थी। विचित्र सी दशा हो गई उसकी। इतने में ब्रजराज नंदन ने चटपट स्वयं ही अपना समाधान कर लिया। वह बोल उठे, नहीं ताऊ सायंकाल तो मैं आने नहीं देगी, कल सिखा देना। कल तुम गौशाला गाय धोने जब आओ तब मुझे पुकार लेना। जय कहकर वह कुछ सोचने से लग गए और फिर बोले, नहीं पुकारने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। पर तुम भूलना मत ताऊ,
इस बार अपनी सारी शक्ति बटोर कर गोप ने उन्हें पुचकार मात्र दिया। पुचकार के द्वारा ही उसने सिखा देने की स्वीकृति दे दी और कृष्णचंद्र अत्यंत उल्लसित होकर लौट आए। देनु दुहत देखत हरि गवाल, अपन बैठ गए तिनके ढिंग, खिंचवो मोहि कहत गोपाल। काली तुम्हें गोधोन सिखामे, आज दुहि सब गाए, भौर दुहि जन नंद दुहाई, उनसों कहत सुनाए। बड़ो भयो अवधूत रहूंगो, अपने धेनु नवेरी, सूरदास प्रभु कह सहूँ दे, मोहि लीजिए टेरी। इसके दूसरे दिन जितना शीघ्र संभव हो सका मैं उस गोप के समीप पहुँचे। आज उनके साथ बलराम भी थे। आते उन्होंने गोप की धोनी थाम ली और बड़ी उत्सुकता से बोले, चलो ताऊ, गाय कहाँ हैं, सिखा दो। तथा अग्रज श्री रोण नंदन भी अपने अनुज का अनुमोदन करने लगे। बोले, हाँ हाँ ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो। मृद का रोम रोम एक अभिनव शुद्ध स्नेहवेश में से पूरित हो उठा। नील सुंदर को अपने स्निग्ध हृदय से लगा लिया। उसने मानो वात्सल्य शरण हृदय की प्रथम भेंट समर्पण कर दी। तदनंतर उसने अपने हस्त कमल में एक छोटी सी दोनी दे दी। नील सुंदर भी उसी गोप का अनुसरण करते हुए दोने की मुद्रा में गाय के थन के पास जा बैठे। गोप की शिक्षा आरंभ हुई। श्री कृष्णचंद्र की उंगलियों को अपनी उंगलियों में धारण कर उसने थन को दबाना सिखाया। थन से दूध तो तभी क्षत होने लगा था जिस क्षण श्री कृष्णचंद्र गाय के समीप आकर बैठे मातर थे और अब तो दूध की धारा बड़े वेग से निकलने लगी थी। अवश्य वह दोनी में ना गिरकर फिर भी गिर रही थी। कभी तो नील सुंदर के उदर देश पर और कभी पृथ्वी पर, कभी दोनी पर। बड़ी तत्परता से वह धोनी को कभी पृथ्वी पर रख देते, कभी घुटनों में दबा लेते तथा ये चंचल प्रयास से एक तो धार धोनी में गिरती, एक दो नील सुंदर के श्री अंगों का अभिषेक करती था, एक दो धरती पर बिखर जा रही थी। फिर भी कुछ दूर तो धोनी में एकत्र हो ही रहा। श्री कृष्ण चंद्र के हर्ष का पार नहीं। धोनी लेकर वह उठ खड़े हुए। नाच नाच कर वह अपने दाऊ दादा को जय दिखा रहे थे। देखो, मैंने धोना सीख लिया, मैं धोना सीख गया। इसके पश्चात कर्मश दिवस रजनी का अवसान होकर पुनः प्रभात हुआ। 30 घड़ी के अनंतर जब श्री कृष्णचंद्र की दैनंदिनी लीला का आरंभ होने चला, प्रातः समीर का स्पर्श पाकर जन ने उन्हें जगाया और वह जगे। तब वह जानने का अंचल धारण कर मचल उठे। सूरदास जी इनके बारे में बहुत कुछ लिखते। वैसे तो सूरदास जी का जीवन भक्तिमय था, पर कुछ ना दिखने के कारण भी फिर भी वह भगवान की लीलाओं का स्मरण ऐसे कर रहे थे जैसे सामने देख रहे हों। तो सूरदास जी बोल उठे, दे मैयारी धोनी धुई लाऊं गैया, माखन खाएं भल भयो तो ही नंद दहिया, सेंदूरी काजरी धूमरी धौरी, मेरी गैया दूही लियाऊं तुरंत ही तबै, मोही कर दे धैया। ग्वालन की संग धूत हों मुझे बल भैया, सूर निरख जननी हंसी तब लेती बहलाया।
ब्रज रानी ने समझाया, शाश्वत तुम्हारे शाश्वत मुनहार के द्वारा अपने नीलमणि को अपयत करके इस गोधन के प्रस्ताव को भुला देने की चेष्टा की। अरे मेरा नीलमणि तो अभी निराबोध शिशु है, किसी गाय ने धोते समय लात मार दी तो। इस भावना से भयभीत हुई ज्ञानी ने बहुत कुछ कहा, किंतु हठिल्ले मोहन बात पकड़ लेने पर छोड़ना जानते जो नहीं। बाध्य होकर जैन ने अंतम निर्णय जय दिया, मेरे प्राणधन नीलमणि पहले अच्छी तरह बाबा के पास जाकर धोना सीख लो, तब मैं धोने दूंगी और तुम दूध दुहा लाना। ठीक है। कृष्णचंद्र जी बोले, ठीक है, बाबा जी की शिक्षा भी सही। श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र के समीप चले आए, उनसे बार बार हट करने लगे। बाबा जो मोही धुन सिखायो, गाय एक सूदी सी मिलवो, होहूँ दुहो बलदाऊ दुहायो। महाराज नंद ने किसी शुभ मुहूर्त में सिखा देने का वचन दिया, पर इतने धैर्य नंद लाडले में कहा, वह तो गोधून करेंगे और इसी दिन करेंगे, यही समय करेंगे। आखिर उपनंद के परामर्श से यह निश्चित हुआ कि नारायण का स्मरण करके नीलमणि की साध पूरी कर दी जाए। अस्तु। श्री कृष्णचंद्र अतिशय मंग में भरकर जानने के बाद धोनी लेने आए। तन कनक की धोनी मोही देरी मैया, ता धून सिखावन कहो मोही धोरी गैया। मुखचंद्र पर श्वेत कण झलमल कर रहे थे एवं नेत्र सरोजों में भरी थी। धोनी लेकर गोष्ठ में पहुंच जाने की त्वरा अनजाने ने आंचल से मुख पहुंचा, हृदय से लगाया, फिर छोटी सुवर्ण की धोनी हाथ में दे दी और स्वयं साथ चल पड़ी। उनके पीछे जूथ की जूथ ब्रजपुर सुंदरियां एकत्र हो गई, नील सुंदर की गोधोन लीला देखने के लिए। जो हो अपने इष्ट देव नारायण का स्मरण करके वृनेंद्र ने पुत्र का सिर सूंघा और फिर गोधोन की शिक्षा का अभिनय संपन्न हुआ। गोपंदर तन्य गोधोने बैठे, बोले, हरि विषमासन बैठ के मृदु करथन लीनो, धार अटपटो देख के ब्रजपति हंस देनो। गृह गृह ते आए देखन सब ब्रज की नारी, सुकृचित सब मन हरि लियो हंसी घोष बिहारी। उस दिन ब्रजेश के आदेश से नंद प्रसाद सजाया गया था। मंगल गान मंगल वाद्य से संपूर्ण ब्रज पर निनादित होने लगा था। मणि दीपों से उद्भाषित हुई ब्रजपुर की वह रजनी दिन सी बन गई थी। इस प्रकार 4-5 दिनों के लिए वाले लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र की क्रीड़ा मंदाकिनी का यह नवीन स्रोत प्रसरित होता रहा, पर सहसा मानो उनके अद्भुत शैशव की चंचल लहरियों ने, नवनीत हार लीला के प्रबल प्रवाह ने इसे आत्मसात कर लिया और वह इस गोदोन के खेल को कुछ समय के लिए भूल से गए। इस और उनका आकर्षण नहीं रहा। अचिंत्य लीला महाशक्ति ने उद्देश्य विशेष से आगे पौगंड आ जाने पर उनकी गोचर लीला की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए इस पर एक क्षण आवरण डाल दिया। अस्तु। जय हुआ वृद्धवन में विराजित रहते हुए ब्रज राजकुमार की उल्लासमयी गोधन क्रीड़ा का एक संक्षिप्त चित्र। और अब इस समय तो वह वृंदावन बिहारी हैं।
उनकी आयु का प्रभाव भी आगे की ओर बढ़कर कुमार की सीमा को पार कर चुका है। वह प्रकांड वयस में अवस्थित हैं। तदनुरूप ही मेधा एवं बल का विकास हो चुका है। बक्सल पहले की अपेक्षा विस्तीर्ण हो चुका है। नेत्र सरोजों में एक महामरकत श्याम शरीर के समस्त अवयवों में प्रगाढ़ चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। स्वभाव का सूक्ष्म परिवर्तन भी स्वयं ब्रज महारानी यशोदा मैया से छिपा न रह सका। उस दिन की बात है, श्री अभिनंद पत्नी आकर मैया से बोली, कृष्ण मातर दया सद्य प्रातरेव कुत्र बाभव जात प्रयात। श्री गोपाल चंपू में आया है। कृष्ण जाने आज अत्यंत प्रातःकाल आपके लाल कहाँ चले गए हैं। इसका उत्तर मैया ने हंस हंस कर दिया है। अजी क्या कहूँ, अब तक तो उसके उबटन स्नान वस्त्र परिधान आदि कार्यों को मैं स्वयं अपने हाथों से किया करती थी, पर इधर वह मुझसे भी लजाने लगा है और इस कारण अपनी आयु के सेवकों से बहुत ही हिल मिल गया है तथा अलग ही इन नित्य कर्मों का समाधान कर लेने के अनंतर निश्चित समय पर मेरे पास आता है। आकर प्रतिदिन ही मुझे अपने बाबा को तथा यथायोग्य अन्य गुरुजनों को अतिशय गंभीरतापूर्वक प्रणाम करके सम्मानित करता है। इतना ही नहीं, और सुनो, पहले तो जय बात थी, संध्या होने लगती, मैं उनके वन में लौटने की प्रतीक्षा में रहती और जब गोवत्सों के साथ वह आ जाता तब उस पर 3 बार जल औंस कर पी लेती तथा मुझ में जीवन का संचार हो जाता। किंतु अब तो वह मुझे शब्द दे डालता है, उत्तरोत्तर अनेक उपाय रचकर ऐसा करने से रोक देता है। उसके द्वारा मेरे दोनों हाथ इस क्रिया के लिए अक्षम कर दिए जाते हैं और मैं वह संजीवन जल पी नहीं पाती तथा ठीक यही दशा रोणे नंदन बलराम जी की भी हो गई है। जाननी का यह उत्तर सुनकर अभिनंद पत्नी तथा वहाँ उपस्थित अन्य पूर्व वनिताएं हंसने लगी। इधर ब्रजेश की दृष्टि भी श्री कृष्णचंद्र में आई हुई इन अस्फुट संकोच वृत्तियों को भांप लेती है। एक दिन राजसभा में मंद मंद हंसते हुए वह भी सानंद एवं नंदन से बोले, मेरे आयुष्मान छोटे भ्राताओं, तुम्हारे बड़े भाई का जय पुत्र श्री कृष्णचंद्र सच पूछो तो ऐसे ही लगता है कि मानो आज ही उत्पन्न हुआ हो। पर देखो सही, आजकल तुम दोनों के प्रति जैसी उसकी निर्वाह चेष्टाएं होती हैं वैसी अब मेरे प्रति नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जब वह मेरे समक्ष आता है तो उसके नेत्रों में कुछ संकोच भरा होता है, किंतु किंचित संकुचित नेत्रों से ही वह मेरी ओर देखता है। पर तुम दोनों के साथ तो वह अभी भी उसी प्रकार मधुर वार्ता मीठी बातें करता रहता है, मैं ऐसा ही देखता हूँ। ब्रजेंद्र की जय उक्ति गोवत्सों को हर्षित फुल बना देती है। नील सुंदर के दोनों पितृ व चाचा तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। सब सुन लेने के अनंतर ब्रजराज ने पुनः प्रेम मिश्रण स्वर में कहना आरंभ किया, भया सनंद एवं नंदन, अहो परसों की ही तो बात है,
तुम दोनों जा रहे थे एवं तुम्हारे पीछे थे। राम श्याम, जब मेरे उन दोनों पुत्रों ने यह देख लिया कि अब एकांत है, तब तुमसे प्रार्थना सी करने लगे। आहा, उनकी सुंदर आंखों में दीनता भरी थी और वह दोनों बार बार प्रातः से रम कर ना जाने कितनी बार तुमसे कुछ निवेदन सा कर रहे थे। मैं बहुत दूर से चारों ओर घूम घूम कर उन दोनों को देख रहा था। वह क्या बात थी हो, बताओ तो सही। तथा लघु भ्राता श्री नंदन गोप ने भी ब्रजराज की इस जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार किया। यह केवल उस समय की बात थोड़े है, यह तो उन दोनों की चिरकालीन लालसा है जो निरंतर बढ़कर दृढ़तर हो चुकी है। हम दोनों को ही संकोच घेर लेता है और इसीलिए आपको अब तक सूचित न कर सके। फिर तो महाराज नंद ने स्पष्टतया जान लेना चाहा तथा उपयुक्त अवसर देकर श्री नंदन ने भी मंद मंद मुस्कुराकर बात खोल दी। बोला, और तो क्या, मैं दोनों समस्त गायों की सेवा स्वयं ही करना चाहते हैं। परम गंभीर उपनंद जी के पूछने पर सनंद ने इतना और कह दिया कि राम श्याम कहते हैं, अब जब हम दोनों की प्रथम आयु कुमार का अवसान हो चुका है, तब स्वयं पितृचरणों के द्वारा गोचरण का कार्य संपादित होते रहना उचित है। अपने पुत्रों की यह भावना सुनकर ब्रजेश का मुख विस्मय से पूर्ण हो उठता है। वह कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते, मौन हो जाते हैं, किंतु पश्चात गौ समाज उल्लास में भरकर कहने लग जाता है। ब्रजराज, यद्यपि ये दोनों सुकुमार बालक सचमुच लगते तो ऐसे हैं कि मानो आज ही इनका जन्म हुआ है, फिर भी इनमें कर्मश नहीं, बिना किसी कर्म के ही कुछ ऐसी विलक्षण बुद्धि उत्पन्न हो गई है, इतने बल का संचार हो गया है कि ये दोनों हम सभी को आश्चर्य में भर दे रहे हैं। एक दृष्टि से तो यह बात है, उधर पुनः विचारने पर इनको लेकर कोई आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि निश्चित रूप से यह तो आपके तप का ही प्रभाव है जो ऐसा संभव हो गया है। देखिए ना, उन दुष्ट राक्षसों का जो संहार हुआ है, उसमें इन अगणित साथियों की कोई भी सहायता ली गई हो, यह बात भी नहीं है। इसलिए आगे भी मंगल के ही दर्शन होंगे। जय कहकर गोमंडल ने नील सुंदरमणि के प्रस्ताव का प्रकार अंतर से अनुमोदन कर दिया। वैश्य गोपराज तो मौन ही रहे। इसके दो तीन दिन पश्चात महाराज ने एकांत में ब्रजरानी से भी इस प्रस्ताव पर मंत्रणा की, पर ब्रज दंपति का वात्सल्य रसजंत्र हृदय इसे सहज में ही स्वीकार कर ले, जय कहाँ संभव है। दोनों ने मिलकर जय स्थिर किया कि अवसर विशेष की प्रतीक्षा की जाए, किंतु श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला माँ शक्ति को अब इसमें अधिक विलंब अपेक्षित नहीं है। अतएव उन्होंने तो उपकर्म कर ही दिया। सर्वथा स्वाभाविक ढंग से ही इस असंख्य गोवत्स राशि का संचारण आरंभ हुआ था। नंदलाल वत्सपाल बनकर गौ शिष्यों के साथ वन में जिसे ले जाया करते थे, वह बस श्रेणी अब तक अधिकांश में न प्रसूता गौएं जो बन चुकी हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा दोनों आदि कार्य तो राम श्याम के द्वारा ही संपन्न होते हैं। भला जिसने अपने शैशव में नील सुंदर के कर पल्लवों से
चयन किए हुए हरित सुकोमल तृण राज्य का ग्रास पाया है, जिसके अंग सदा समार्जित होते आए हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र ने हस्त कमल से ही जिसका अब तक सतत संवर्धन हुआ है, ब्रज शतैन ब्रजेश तन्य के रस में संरक्षण में ही मूक वाणी व्यक्त न कर सके। इससे क्या, पर जिसके अंतस्थल में ब्रजराज कुमार के द्वारा पाए हुए प्यार की संख्या समृद्धियाँ सुरक्षित हैं, वह वत्स राशि आज अपने प्रथम यौवन के उन्मेष में स्वयं भी वत्स प्रसव करने पर श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य गौ की सेवा स्वीकार कर लें, यह भी कभी संभव है। उन अप्रसूता गायों ने किसी गौ सेवक को अपने शरीर का स्पर्श तक करने नहीं दिया है। अपने पार्श्व में किसी भी गौ को देखते ही वह भी झुक जाती तथा जहाँ श्री कृष्ण चंद्र आए के हमराव से गोष्ठ को निनाद करने लगती। उनके थन से दूध बरसने लगता। दोने नीचे रख भर देने की बात थी, क्षणों में वह कंठ तक पूरित हो जाती और फिर एक सुंदर धवल प्रवाह नीचे की ओर वह चलता। सुर भी थनों में इतना दूध कहाँ से संचित हो जाता, इसे कौन बताए। और वह अभी अभी ब्रजपुर में भूमिष्ठ हुआ बतस्वी तो भूल जाता अपनी जननी को। वह तो सरल भोली चितवन से केवल नील सुंदर की ओर देखता रहता। कभी कर पल्लव में वत्स का मुख लेकर नंदलाल उसे थनों से सटा देते, फिर भी वह दृष्टि फेर लेता। नंद लाडले के श्यामल अंगों में ही उनकी आंखें उलझी रहती। यदि यह घटना पटी ऐसी योग माया के अंचल की छाया यथा समय उनकी स्मृति को आवृत न कर लेती, तो कोई बतस्तर अपनी जननी का सतन रसपान कर सके। यह नवीन धेनु समूह श्री कृष्ण चंद्र का अंग त्याग सके, यह सर्वथा असंभव है। जो हो, इस प्रकार इनकी सेवा तो एकमात्र राम श्याम के द्वारा ही होने लगी। उन्होंने तृणदान आदि का भार रोणे नंदन राम पर है और दोन की क्रिया संपन्न होती है नील सुंदर के द्वारा। कुमार का जय गोधोन खेल लीला सुधुनी का वह सुंदर स्रोत इतने काल तक मूल के विभिन्न प्रवाहों में ही विलीन रहकर अब पुनः पृथक होकर प्रसरित होने लगा है। ब्रजेश का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्हें सूचित कर देने के लिए कि ब्रजेश्वर अब विलंब मत करो। नील सुंदर की योग्यता का इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहते हो। अपने संरक्षण में अवस्थित इस अपार नवीन गोधन का तनिक सा भी झुके बिना ही दोन कर्म समाधान कर लेने की कला में निज तन्य नीलमणि की निपुणता देख लो। अब क्यों नहीं इन्हें अपने राजकुल के अधिकृत समस्त गोधन के ही संरक्षण भार सौंप देते। लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र जी की अभिलाषा पूर्ण हो जाती, पर ब्रजराज के श्री कृष्ण रस भावित प्राणों में तो जुगृत है। पश्याम समय विशेषम, अवसर विशेष की बाट देखें। वह गोप से सुनते हैं, स्वयं देखते भी हैं, अनुभव करते हैं। सचमुच मेरे पुत्र की योग्यता, गो संरक्षण की कुशलता, गो वंश की परंपरा में अद्वितीय ही है। फिर भी उनका वात्सल्य परिभावित हृदय विलंब करने में ही रस ले रहा है और इसलिए वह इस प्रश्न पर मौन ही रह जाते हैं। आखिर सीमा आ गई लीला शक्ति का
निर्धारित कर्म सामने आ गया, अब तक श्री कृष्णचंद्र बन जाते थे। उन अपने अधिकृत नवीन गोधन को लेकर ही उनमें कुछ गोवत्स थे, कुछ प्रथम प्रसव गौएं थी और अधिकांश थी नवीन वसवती। गोवत्स इसलिए ही समय समय पर मुक्त स्तनय बस से श्री कृष्णचंद्र के संरक्षण में सम्मिलित होते आए हैं, और वत्सवती तो श्री कृष्णचंद्र का संरक्षण परित्याग करने से रही। गोवृक्षकों ने अथक चेष्टा की कि भले ही गोष्ठ में इनकी सेवा राम श्याम कर लें, गोधन आदि भी वह ही करें, पर इनका संचारण कार्य तो हम सब के ही द्वारा हो। वह सब ही वयस्क गोधन की टोली में ही परिगणित हो जाएं, किंतु वह सर्वथा सफल रहे। वह गायें किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्णचंद्र के बिना बन जाने को प्रसन्न न हुई। अतएव सदा से आया हुआ दो विभाग अब तक चलता ही रहा। गोरक्षक अपने अधिकृत ब्रजेश के अपार गोधन का संचारण करते एवं श्री कृष्णचंद्र उसी के अंशभूत अपने अधिकृत गो बछड़े मिश्रित समूह का। अस्तु आज सहसा प्रातःकाल एक विशेष घटना घटी। उपकर्म तो कल ही हुआ था, आज सबों ने प्रत्यक्ष देख लिया। वन से लौटते हुए गो चारक वर्ग के दोनों ही दल कल मिल गए, अन्यथा इससे पूर्व रक्षकों का वर्ग तो श्री कृष्णचंद्र से पूर्व ही प्रस्थान कर जाता और श्री कृष्णचंद्र लौटते थे। उस वर्ग के गोष्ठ में प्रविष्ट होने के अनंतर विगत संध्या के समय गोवृक्षकों ने गायों की उस अभूतपूर्व प्रेम स्फुटित आरती, श्री कृष्णचंद्र के प्रति अद्भुत आकर्षण को देखा अवश्य, पर देख कर भी वह रहस्य भेद न कर सके, किंतु आज प्रातःकाल वह स्पष्ट हो गया। इसे अपार समस्त गोधन राशि ने वन जाना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। वह वन की ओर तभी चली जब श्री कृष्णचंद्र उन्हें आगे खड़े होकर पुकारने लगे। ब्रजेश की राजसभा में आज चर्चा का विषय बस एकमात्र यही था। गोवर्ग ने विस्मय से पूर्ण होकर यह सूचना ब्रजेंद्र को दे दी। ब्रजराज देख लें, समस्त गायों की ही यह दशा हो गई है कि आपके पुत्र के बिना मैं एक पद भी वन की ओर अग्रसर नहीं होती। आज जब वह समय उनके आगे जाकर खड़े हो गए, तब कहीं उसकी सहायता से ही वह किसी प्रकार वन में भेजी जा सकी हैं। गोपेश सुनकर आश्चर्य में भर गए। इन्होंने उस आकस्मिक परिवर्तन का कारण जानना चाहा। फिर तो समस्त सभासद एक स्वर से पुकार उठे, भवत्पुत्र कुत्र चिदत्तर स्नेहम व्यंजति तत्र सर्वत्र चैवं दृश्यते। जय तो जानी हुई बात है ब्रजेश्वर, जहाँ कहीं जिसके प्रति भी आपका पुत्र प्रेम प्रदर्शित करता है, वहाँ सर्वत्र यही परिणाम सामने आता है। उसी दिन अनेक जुगतियों से गौमंडल ने ब्रजेश को समझा बुझाकर नील सुंदर पर ही समस्त गौर संरक्षण का भार सौंप देने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। सबकी एक ही राय, एक ही मांग थी, अतएव अब सबकी आज्ञा हो जाए। तथा ब्रजराज ने भी वाणी से तो नहीं, अपनी हर्षभरी दृष्टि से ही प्रस्तावित का समर्थन कर दिया। उपनान जी तुरंत ही ज्योतिर्विदों का परामर्श ले आए। उन सबों ने भी संयुक्त योग्य का ही आदेश किया। पंडित जनों के कर्णपुटों के लिए सुखप्रद मंगल यशपूर्ण बुधवार श्रवण नक्षत्र वशिष्ठ कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी
गोपालन के लिए परम सुंदर मुहूर्त है। अस्तु अंशुमाली जब उस दिन प्राची को रंजित करते आए, क्षितिज को ओर से ब्रजपुर के आकाश को झांक कर देखने लगे। उस अष्टमी के दिन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र ने प्रथम गोचारण महोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ क्या क्या हुआ, इसे कौन बताए। वाग्वादनी स्वयं मिथिकती जो हो रही है, लीलादर्शी की रचना के अंतराल में हंस वाहिनी के प्राणों की इतनी सी झंकृति कोई भले सुन ले। अरे इस महामहोत्सव का वर्णन करना चाहते हो? नहीं नहीं कर सकोगे। सुनो, एक नहीं, इसके लिए अनेक वक्ता चाहिए। उनमें प्रत्येक वक्ता के ही आयु 10 सहस्र मुख हों, सभी की आयु सर्वदा बनी रहे, कभी क्षय ना हो, वह निरंतर गाते ही रहें, ता वर्णन करने का विस्तार करना भला। इससे पूर्व नील सुंदर की कुंवार व्यम में शिशिर बसंत की संधि पर होने वाले बसचारण महोत्सव की शोभा अभी निराली ही थी। प्राय उसके कार्यक्रम का ही अनुसरण आज इस गोचारण प्रसंग में भी हुआ है। टालिका, गृह तोरण, गृह द्वार, आलिंद भी थी, चतुष्पद, इन सब का साज श्रृंगार एवं देव पूजन आदि शास्त्रीय कर्म भी उस पूर्व की अनुक्रमण के सांचे में ही ढले हैं। पर आज का राग रंग पारावार विहीन अनंत सिंधु का जय भूतपूर्व उद्वेलन, अहो किसी के श्री कृष्ण चरण नखचंद्र से लोकित द्रुगों में भले ही जय क्षण भर के लिए झलमल कर उठे, पर वाणी तो इसे व्यक्त करने से रही। केवल दिग्दर्शन मात्र संभव है। देखो, श्री कृष्णचंद्र गोपाल वाण्य के जो कि नवीन वेशभूषा से सृजित हैं, उनका रक्षा विधान संपन्न हुआ है। ब्राह्मण एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से उनके श्री अंग सिक्त हो चुके हैं। पुण्यवाचन कर्म भी सांगोपांग समाप्त हो चुका है। ब्रज रानी श्री रोणी एवं असंख्य ब्रज रामाओं के द्वारा इनका वनगमनोचित निरंजन का मंगल कृत्य भी हो गया। अरे सुन लो, असंख्य पुरसुंदरियों के कंठ से निर्गत मंगल गान की समुद्र ध्वनि, दुधुम्बी, ढक्का, पटय, मृदंग, सूरज, आनक, बंसी, सनहनी, कंस्य आदि वाद्य समूह का दिग दिग अंतव्यापी नाद आनंदमत गोपों के गोपाल, गोबालाओं के नर्तन की झुंकार, नंद कुल चंद्र की जय, रोणे नंदर बलराम की जय, राम राम श्याम श्याम, चिरंजीव चिरंजीव आदि का तुमुल घोष। अब देखो, आहा वह चले अपने अग्रज बलराम से सम्मिलित श्रीमान गोप महेंद्र तन्ने श्री कृष्ण चंद्र गायों के पीछे पीछे, और कैसी निर्वचनीय शोभा है। ओ बलिहारी है श्री कृष्ण चंद्र के इस अप्रितम सौंदर्य को। सखा साथ, बल भया साथ, राजत रुचिर मंगली मात, बीच अशत सुकवन सभी गुणों, मोती जमे चंद मदि मनो। अहो, केवल 2 क्षणकों अक्षी कोनों में अत्यंत लघु जुगम कररंध्रों में एक साथ दर्शन मात्र विवरण को भी सुपूर्णतया कैसे धारण कर सकोगे। इसलिए ऊपर दृष्टि डालो। अंतरिक्षचारी
अमरवृद्ध के नेत्र गोलकों में समाकर देखो, वह समय क्या देख रहे हैं। ओहो, उनके दृगंचल में अभी भी ये चित्र वर्तमान है। श्री कृष्णचंद्र उस अपार गोधन के समीप गए हैं। उन्होंने पाद्य आदि अर्पण करके प्रत्येक की ही अर्चना की है। तृण, जवस एवं मोदक आदि के मधुर ग्रास से सबको परितृप्त किया है, उनका सत्वन किया है। अपने कुंचित कुंतल अरसमंडित मस्तक से उनके खुरों का स्पर्श करके अभिवंदना की है, उनका मान मर्दन किया है। अनंतर ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को अपरिमित दान दक्षिणा समर्पण करके उन्हें अक्षय आनंद में निमग्न कर दिया है। पितृचरण एवं गुरुजन वर्ग को अपने मंजू अंजलि पुटों के संकेत से उन्हें पूर्व भाग में विराजित किया है और स्वयं उनकी ओर मुखारविंद किए अपने अग्रज बलराम के सहित अवस्थित हो रहे हैं। ब्रिजराज ने एक मणिमय लुकटी उनके हस्त कमल में दे दी है। ओहो, जाने यशोदा का प्रेम बस तो देखो, मैं पुकार रही है, बलराम बेटा तू नीलमणि के आगे हो जा। अरे सुबल, तू मेरे लाल के पीछे हो जा। अरे ओ श्रीराम, ओ सुदाम, उतरो, तुम दोनों इनके दोनों पार्श्व में अवस्थित हो जाओ। अरे शिशुओं, सुनते हो, देखो तुम अपने इस आत्मीय सिर नील सुंदर को सब ओर से अवृत करके चलो। इस भांति स्नेह विवल मैया प्रत्येक शिशु का हाथ पकड़कर आदेश दे रही है। साथ ही प्रत्येक को यथा योग्य श्री कृष्ण सेवा संबंधी उन कार्यों का निर्देश करके सौभाग्य दान कर रही है। और जय सब करते समय भी उनकी आंखें निरंतर झरझर बरसती रही हैं। बस इससे अधिक वाणी की समर्था नहीं जो और कह सकें। इस प्रकार पकंड वयस्क बलराम एवं नील सुंदर वृद्ध गोपों का अनुमोदन पाकर आज बसपाल से गोपाल बन गए हैं और अब वह असंख्य सखाओं के साथ गोचरण करते हुए जा रहे हैं वृंदा कानन की ओर। कानन के उस भूभाग वनस्थली के प्रत्येक अंश पर ही अब से किसी अन्य पशुपाल का नहीं, एक छतर इन अनोखों गोपालकों का ही साम्राज्य है। और इसलिए आज वनभूमि उनके ध्वज, ब्रज, वज्र, अंकुश आदि चिन्ह समन्वित पदंकों से पूर्व की अपेक्षा भी अत्यधिक मंगलमयी हो रही है। इसलिए श्री भगवान गोचरण करने के लिए गोपाल बनकर गोपाष्टमी को वृंदावन में गौओं की सेवा के लिए चराने के लिए गए थे और गौओं की सेवा करने के लिए उन्होंने सभी को प्रेरणा की और सभी गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करें। इसी के लिए भगवान ने गौचारण किया था। नहीं सेवा कर सकते तो वहाँ के लिए हम हरे चारे का प्रबंध करें, उनके खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध हम कर सकते हैं, तो भी एक गौ सेवा मानी जाती है। और गौशाला में जाकर कीर्तन करें, बोलते रहें, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय।